दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक सूटकेस बैग मिलता है जिसमें एक 25 से 30 साल की लड़की का लाश होता है। तब यहाँ पर के लोग जो होते हैं इसको देखने के बाद वह पुलिस को कॉल करके बताते हैं। तब वहाँ पर पुलिस आता है, तब देखता है कि एक सूटकेस बैग में एक लड़की को किसी ने मारकर फेंक दिया है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वो आसपास के लोगों से पता करने में लग जाता है कि किसी ने इस सूटकेस बैग को फेंकते हुए देखा है। तब वहाँ के लोग जो होते हैं वो नहीं बताते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो है आसपास के थाना में पता करने लगता है कि किन्हीं लोगों ने लापता होने का शिकायत लिखवाया होगा, तो उन लोगों से इस लाश के बारे में पूछेंगे। लेकिन आसपास के थाना में भी किसी लड़की या महिला का लापता होने का शिकायत नहीं लिखवाया जाता है। अब यहाँ पर जब इस लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब उसमें पता चलता है कि यह महिला को किसी ने गला दबाकर हत्या किया है और इस महिला का उम्र जो है 25 से 30 साल के बीच में होता है। अब इस बात को पता करना पुलिस को मुश्किल हो जाता है महिला के लाश के बारे में, क्योंकि इस महिला के लाश के बारे में जानकारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आसपास में कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर महिला का लाश जो होता है दिल्ली लखनऊ हाईवे के ठीक बगल में ही मिलता है और यहाँ पर ढेर सारा गाड़ी जो है गुजरता रहता है। लेकिन पुलिस जो है अंत में इस महिला के बारे में भी पता करता है और आपको सुनकर हैरान होगा कि इस महिला का हत्या करने वाला भी इस महिला का पति ही होता है और इस महिला का पति जो है इस तरह से हत्या करता है और इस तरह से इस महिला के लाश को ठिकाने लगाता है कि पुलिस को पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। इस महिला का मर्डर मिस्ट्री क्या है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल दिल्ली लखनऊ हाईवे के बगल में 16 नवंबर को एक सूटकेस बैग मिलता है और उस बैग में एक महिला का लाश होता है। अब जब यहाँ पर इस सूटकेस बैग पर आसपास के लोगों को नज़र पड़ता है तब वहाँ के लोग जो होते हैं उस सूटकेस बैग को जाकर देखते हैं। तब उसमें पता चलता है कि सूटकेस बैग में एक महिला का लाश है। तब यहाँ पर के लोग जो होते हैं वह पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं और फिर जब यहाँ पर पुलिस आता है तब इस महिला के लाश के बारे में पता करने लगता है। अब यहाँ पर पुलिस को इस महिला के लाश के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसपास में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है आसपास के थाना में पता करता है कि किन्हीं लोगों ने लापता होने का शिकायत लिखवाया होगा, तो उनसे इस लाश के बारे में पता करेंगे। लेकिन अगल बगल के थाना में भी कोई शिकायत नहीं दर्ज किया हो रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है हाईवे के 2 टोल टैक्स पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। अब यहाँ पर यह सूटकेस बैग जो होता है दोनों टूल बूथ के बीच में मिलता है, बीच में रहता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है गाड़ी को चेक करता है कि कौन सा गाड़ी जो है एक टोल बूथ से दूसरा टोल बूथ पर लेट से आ रहा है। तब यहाँ पर पुलिस जो है उसका नज़र एक वैगनार गाड़ी पर जाता है और वह वैगनार गाड़ी जो होता है पहला टोल बूथ से दूसरा टोल बूथ पर लेट से आता है। तब यहाँ पर पुलिस जो है इस वैगनार गाड़ी के नंबर से मालिक के नंबर को निकालता है और फिर जब उस नंबर को ट्रेस करता है तब उसका लोकेशन जो है जहाँ पर सूटकेस बैग मिलता है वहाँ का लोकेशन दिखाता है।
अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस गाड़ी वाले को गिरफ्तार करता है। तब यहाँ पर यह गाड़ी वाला जो होता है वह कैब ड्राइवर निकलता है। अब यहाँ पर कैब ड्राइवर का कहना होता है कि 16 नवंबर को मेरा गाड़ी बुक करता है और उसमें एक सूटकेस बैग को लाकर रखता है, लेकिन यहाँ पर हाईवे के बगल में उतर जाता है और फिर वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। अब जब पुलिस उस आदमी के बारे में पता करता है जो उस दिन कैब को बुक करता है, तब वह आदमी जो है जिस महिला के लाश रहता है उसी का पति होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है इस आदमी को गिरफ्तार करता है और फिर सख्ती से पूछताछ करता है। तब यहाँ पर इस महिला के पति जो है वह घटना के कहानी को बताना शुरू करता है। तो इस महिला का नाम होता है राखी और इसका पति का नाम होता है नागेंद्र। अब नागेंद्र का कहना होता है कि मैं राखी से 2020 में लव मैरिज शादी करता हूँ और फिर यहाँ पर अपनी पत्नी राखी को गुड़गांव में किराए का कमरा लेकर रखता हूँ और फिर यहाँ पर कुछ दिन के बाद मेरे घर वाले जो होते हैं हमको से बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा घर वालों का कहना था कि तुम राखी से शादी मत करो। अब यहाँ पर नागेंद्र जो होता है फिर से राखी को गुड़गांव में किराए का कमरा लेकर रखता है। अब यहाँ पर नागेंद्र का कहना होता है कि जब मैं अपना घर पर बात करता हूँ और घर पर पैसा को देता हूँ, तब यहाँ पर राखी जो होती है हमको से झगड़ा करती है। तभी यहाँ पर गुस्से में आकर राखी को गला दबाकर हत्या कर देता हूँ और फिर इस बात को जब मैं अपने पापा से बताता हूँ, तब मेरा पापा जो होते हैं वह बताते हैं कि राखी के लाश को सूटकेस बैग में पैक करके कहीं सुनसान जगह पर जाकर छोड़ दो। अब यहाँ पर नागेंद्र के पिता रमेश चौधरी और नागेंद्र के जीजा धीरज चौधरी जो होते हैं इस लाश को छुपाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर नागेंद्र जो होता है मार्केट से एक सूटकेस बैग को खरीदता है और फिर उसमें लाश को पैक करके इस सूटकेस बैग को एक कैब बुक करके दिल्ली लखनऊ हाईवे के बगल में जाकर सूटकेस बैग को रख देता है और रखने के बाद वहां से फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह मर्डर मिस्ट्री का केस जो है हापुड़ पुलिस सुलझा देता है और यहाँ पर इस महिला के पति और महिला के जीजा और ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। यहाँ पर नागेंद्र के पिता और घर वाले जो होते हैं राखी को घर में रखने से इनकार करते थे और अंत में जब राखी के ससुर को मालूम होता है कि नागेंद्र जो है अपनी पत्नी राखी का हत्या कर दिया है, तब यहाँ पर नागेंद्र के पिता जो होते हैं वह अपना बेटा नागेंद्र को मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मदद करने के चक्कर में नागेंद्र के पिता और नागेंद्र के जीजा भी राखी के हत्या के केस में उलझ जाते हैं और सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक लड़का जो होता है 2020 में लव मैरिज शादी करता है और यहाँ पर 2024 में अपनी पत्नी का हत्या करके एक सूटकेस बैग में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाकर फेंक देता है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक लड़का जो होता है 2020 में लव मैरिज शादी करता है और फिर यहाँ पर 2024 में अपनी पत्नी का हत्या करके एक सूटकेस बैग में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाकर फेंक देता है। और फिर यहाँ पर जब यह मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है, सुलझाया जाता है, तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है अपना पिता और जीजा के साथ में पकड़ा जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।